ਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। यानी उस पूरे घटनाक्रम के पिछे दीप सिद्धू का हथ मन के पुलिस चल रही है और इस संबंध दे विच दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार किया गया है। 26 जनवरी नूं जिस वेले यह घटनाक्रम होया सी उस तो बाद जदों लाल किले की फहरिस्त ते जिहड़ा निशान साहब चलाया गया सी और उस मौके ते दीप सिद्धू एक वीडियो के जरिए वीडियो बनाया गया सी अपने फेसबुक पेज के जरिए लाइव होए सी। तस्वीरां हुण असीं दिखा रहे हां। दीप सिद्धू नूं मैडिकल दे लई लिजाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब ते अज सवेरे ये खबर निकल के आई कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी तो बाद हुण मैडिकल दे लई दीप सिद्धू नूं लिजाया जा रहा है। पहला यह भी दस्सिया जा रहा सी कि यह गिरफ्तारी जिहड़ी है ये जीरकपुर तो हुई है, पर इस बारे जीरकपुर पुलिस ने किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की। मोहाली पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानकारी दे विच नहीं है कि गिरफ्तारी कितों हुई। पर दिल्ली पुलिस हुण दीप सिद्धू नूं मैडिकल करवाउण दे लई लैके जा रही है। ये तस्वीरां ने न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं एक्सक्लूसिव तस्वीरां दीप सिद्धू दियां दिखा रहे हां। दीप सिद्धू नूं मैडिकल दे लई लिजाया जा रहा है और कुछ देर बाद अदालत दे विच पेश किया जाएगा क्योंकि ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ लिजाया जा रहा है मैडिकल करवाने के लिए और उस तो बाद अदालत च पेश किया जाना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरां असीं न्यूज़ 18 पंजाब ते दर्शकों को दिखा रहे हाँ दीप सिद्धू दियां। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। शंकर, जानना चाहांगे पूरी अपडेट इस वेले की चल रहा है, कितनी देर दे विच दीप सिद्धू नूं पेश किया जाना है कोर्ट दे विच? देखिए, जो कोर्ट में पेश करने का जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 4:30 बजे दीप सिद्धू को पेश किया जाएगा कोर्ट में और उसके बाद 30,000 कोर्ट में पेश करने के बाद उसके आगे की रिमांड ली जाएगी। लेकिन कोर्ट में पेश करने के पहले जो प्रावधान है वो है मेडिकल जांच का। इस वक्त में जो स्पेशल सेल की टीम है वो उसका मेडिकल जांच करवाने के लिए उसको अभी अस्पताल में लेके गई है और वहां पे मेडिकल जांच करवाने के बाद उसे आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी। जिस तरह से आरोप की बात करें, आरोप काफी गंभीर है और इस मामले पर विस्तार से जांचा परखा जा रहा है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर काफी जिस तरह से बकायदा लोगों को भड़काने का, खास तौर पर किसानों को भड़काने का जो आरोप लगा था, तो इस मामले पर जिस तरह से आरोप लगे हैं तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है वो लगातार आगे की तफ्तीश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर उसका मेडिकल जांच करवाने के बाद कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो कोर्ट में बताया जाएगा कि किस तरह से उसके खिलाफ या आरोप लगे हैं और आरोप लगने के बाद किस तरह से बकायदा उसको उससे जुड़े हुए दूसरे जो अन्य आरोपी हैं उसके बारे में भी जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो शंकर, क्या कुछ पुलिस के सोर्सेज ने यह बताया है कि कितने रिमांड की पुलिस मांग कर सकती है अदालत में? देखिए, शुरुआती तौर पे तो हमारे जो सूत्र बताते हैं कि वो कम से कम 14 दिन का रिमांड अवश्य मांगेंगे। हालांकि शुरुआती तौर पे ये भी हो सकता है कि 14 दिन का जो रिमांड होता है वो एक बार में ना मिले, कुछ कम दिनों का मिल सकता है। लेकिन ये तो कोर्ट पे जिस वक्त कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद जिस तरह से बकायदा वहां पर स्पेशल सेल के जो एडवोकेट होंगे वो अपनी दलीलों को रखेंगे, उसके बाद कोर्ट उस मामले पर निर्भर करता है कि कोर्ट उस मामले पे कितने दिनों की रिमांड देता है। लेकिन जो शुरुआती तौर पर हम जो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में पेश करने के बाद कम से कम 14 दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्या क्या कौन कौन सी वो धाराएं हैं जिसके तहत इनको पेश करने के बाद उनके सिद्धू के बारे में बताया जाएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी जी, धन्यवाद शंकर। फिलहाल इस जानकारी के लिए दोबारा अपडेट के लिए तुहाडे कोल आवांगे। तो दीप सिद्धू दीयां तस्वीरां असीं दिखा रहे हां। हुण सीधा चलदे हां
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ किसाना दे मुद्दे पे सीधा रुख करते हैं। कांग्रेस एमपीज दी प्रेस हमने अपने जो विधेयक हैं वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के समक्ष रख दिए। हम जितने इस देश के बाकी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनसे भी ये अपील करेंगे कि वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए ऐसे विधेयक, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, इन 3 कानूनों को रिपील करने के लिए वो भी सदन के समक्ष रखें। इसके अलावा हम लोग सामूहिक तौर पर जाकर लोकसभा स्पीकर से भी ये दरखास्त करेंगे कि मौके की नज़ाकत को समझते हुए इन बिल्स को प्रायोरिटी देकर इंट्रोडक्शन के लिए और डिस्कशन के लिए सदन के पटल के ऊपर लाया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सरकार की ना नीति ठीक है ना सरकार की नीयत ठीक है, और इसलिए मजबूर होकर हम सारे सांसदों को सामूहिक तौर पर यह फैसला लेना पड़ा कि इन कानूनों को रद्द करने के लिए, जैसे पंजाब विधानसभा में कानून पारित किए गए थे, वैसे ही एक रिपीलिंग और अमेंडिंग एक्ट 2021 हम लोकसभा के समक्ष रखेंगे। मैं अपने बाकी सांसद साथियों से ये गुजारिश करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। पंजाबी च गल कर ला मैं। हाँ जी, मनीष जी ने थानू विस्तार दे विच दसता कि किस मकसद लिए असी इकट्ठे होए हैं। ये जिहड़ा प्राइवेट मैंबर्स बिल है ये असी पेश करन लगे हैं, क्योंकि हर तरीके दे नाल असी कोशिश कर रहे हैं कि असी जो किसानां दे उत्ते विपता आई है, जिहड़े उस अंदोलन च शांतिपूर्वक बैठे हुए ने, उन्हां दा साथ देण लई और उन्हां दी गल अगे पहुँचा के ये जिहड़ी गवर्नमेंट है, जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लोकां लई बनिया है और लोकां दी हिफाजत लई बनिया होया है, वो जिहड़े उन्हां असी भी नागरिक हैगे हैं पंजाब दे लोग और सारी किसानी हिंदुस्तान दी, इस दी भविख लई, इस दे रक्षा दे लई ये बिल असी लैके आ रहे हैं कि इन्हां नूं समझ आए कि जो इन्हां ने पास किया ये मंजूर नहीं है। मंजूर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इन्हां दी ज़मीन है, इन्हां दी रोज़ी रोटी है, उस दा ये डर हैगा कि वो खुस जाएगी। तो इसलिए ये अंदोलन च बैठे हैं, इन्हां दा साथ दिंदे होए जिथे असी बोलते हैं, असी हर एक चीज़ दे विच जांदे हैं। साडे सांसद बैठे रहे ने, साडे MLA नाल बैठे रहे ने, तां थां थां अंदोलन चल रहे ने, ओदी असी पिठ दे पिछे खड़े होके असी ये बिल पेश करन लगे। थैंक यू। डॉक्टर हिंदी पंजाबी हिंदी वन हिंदी वन पंजाबी। यार थोड़ा और बोलना ज्यादा इधर को इधर आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कब आई थिंक नो फॉर द नेक्स्ट वन। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। 4 घंटे में
डिस्कशन पूरी हो जाएगी। राज्य सभा 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਈਵਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੀਗਲ ਮੈਥਡ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੀਮੈਂਟ ਔਰ ਸਪਾਈਕਸ ਲਗਾਏ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਸਲੈਬਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਡੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਬੈਠੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। आप सभी को, जैसे मनीष जी ने बताया कि हम प्राइवेट मेंबर्स बिल इन तीनों एक्ट्स को रिपील करने के लिए पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं। मेरी अपील है तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से, जिन्होंने जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है, जिन्होंने एग्रीकल्चर को खास करके अपने प्रोफेशन लिखाया है या लिखा, कि अगर आज आप किसानी के साथ नहीं खड़े होते तो मैं समझ लूंगा आप अपने आप से, अपनी धरती मां से और किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। मैं उनको भी अपील करता हूं, वो भी इसी तर्ज पे इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, इनका अहम और अहंकार तोड़ने के लिए आप ऐसे प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्टी लेवल से ऊपर उठ के ये पेश करें। दूसरा, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि ये किसान अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठा, इतनी मुश्किल में, इतनी कठिनाइयों के बावजूद, कोरोना के चलते चुटुरती ठंड में, उसे आपकी गलतियां यहां लेके आई हैं। जो किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके परिवारों को सरकार को 50 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया ग्रांट देनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप
थोड़े टाइम के बुलावे पे आप यहाँ आए, आप सभी का धन्यवाद। चलो बेटू जी। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸੰਬੋਧਨ कर रहे हैं। 203 एमपी हैं अब लोकसभा में सारी पार्टियों को, जिन्होंने अपने आप को किसान बताया, और राज्यसभा में बताया है 64 जिन्होंने किसान अपने आप को बताया। 267 ये टोटल नंबर हो जाता है। उन सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे भी आप भी इस प्राइवेट मेंबर बिल में सहयोग करें, और कोशिश करेंगे जब वो ये प्रेसिडेंट बिल हो चाहे बजट के ऊपर, वो कोई ना कोई बात अपनी जरूर रखें। नहीं तो आपके माध्यम से उन सब एमपीओं के कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मैसेज देना चाहते हैं भी अभी पार्लियामेंट चल रहा है, जो भी किसान अपने आप को एमपी बताता है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसकी लोकसभा में लोग किसान उठें और उसे मिलें और उसे इस बात को मजबूर करें भी वो पार्लियामेंट में जो 203 लोग लोकसभा के हैं और दूसरे 64 जो राज्यसभा में हैं वो किसान के हक में बोले। जब इतनी बड़ी नंबर, इतनी बड़ी संख्या किसान में हक में आ जाएगी तो मैं समझता हूं देश की सरकार और प्राइम मिनिस्टर खुद किसान एजिटेशन के आगे और तीनों बिलों को रिपील करेंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू। आओ सर। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, 8 ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੀਲਿੰਗ ਐਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ।